कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन मुनक्किद होने वाले CBA के रेफरेंडम के सिलसिले में दो बड़े रजिस्टर्ड यूनियन का इत्तेहाद बन गया। पीपल्स लेबर यूनियन के साथ यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन ने इत्तेहाद बनाकर पीपल्स यूनाइटेड लेबर अलायंस के प्लेटफॉर्म से मुत्तफिका तौर पर इंतखाबी निशान गुलाब का फूल लेकर रेफरेंडम लड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया। इसी हवाले से कुरंगी डिवीजन के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बाहर एक तारुफी इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें लांडी कुरंगी के मुलाजमीन ने भरपूर तादाद में शिरकत की। इजलास में सरपरस्त आला लियाकत अली मगसी, चेयरमैन सैयद मोहसिन रजा, सदर माशूक लगारी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इकराम खान, सीनियर वाइस चेयरमैन हाजी पन्हल खान मगसी और सीनियर नायब सदर अशफाक आवान ने शुरका से खुसूसी खिताब किया। इजलास में पीपल्स यूनाइटेड लेबर अलायंस के मरकजी क़यादत की आमद के मौके पर इजलास में शरीक मुलाजमीन ने उनका इस्तकबाल फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए किया और फूलों के हार पेश किए और भरपूर जोश जज्बे के साथ नारों और तालियों की गूंज में उनका इस्तकबाल हुआ। मुनक्किद करदा तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब अवामी नुमाइंदे टाउन चेयरमैन नईम शेख ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और शुरका से इदारे और मजदूर मफाद को मद्देनजर रखते हुए बातचीत करते हुए अपने ताउन की पेशकश की। इजलास के दौरान मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट को खैराबाद कहकर मुतादिद मजदूरों ने अपने साथियों के साथ पीपल्स यूनाइटेड लेबर अलायंस में बाकायदा शमूलियत का ऐलान भी किया। नए शामिल होने वाले मुलाजमीन को मुश्तरका इत्तेहादियों ने फूलों के हार पेश करते हुए खुशामदीद कहा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। NBTV 92 खुसूसी गुफ्तगू करते हुए पीपल्स यूनाइटेड लेबर अलायंस के सरपरस्त आला लियाकत अली मगसी ने NBTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, ये इत्तेफाक है कि हमसे जुदा हुए थे, ये इत्तेफाक है कि हमसे जुदा हुए थे। दोबारा अल्लाह ताला जो है इनको हमारे साथ ले आया और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये नौजवान, ये जितने भी हमारे साथ आए हैं, हम CB हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जबकि चेयरमैन सैयद मोहसिन रजा का कहना था कि देखिए, जैसा कि आपके इल्म है कि आज हमारा पीपल्स यूनाइटेड लेबर अलायंस का पहला ये जलसा आज यहाँ कोरंगी, लांडी कोरंगी के दोस्तों के साथ जो है वो इन्होंने मुनक्किद किया, हमारे लांडी कोरंगी के साथियों ने। और ये हम पहली दफ़ा जो है अलायंस के ओहदेदारान जो हैं उन्होंने यहाँ पर इस जलसे में शिरकत की है। और जो इश्यूज़ हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में कामन, वो तो तमाम दोस्तों को पता है। अभी हमारे कुछ दोस्तों ने ये पॉलिसी बना ली है कि जी 6 महीने जो है आप अदायगियाँ ना करें और उसके बाद जो है वो 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए की अदायगियाँ करवा कर वाह करें। जिस DMD फाइनेंस की बड़ी तारीफें की जा रही हैं, वो DMD फाइनेंस ने K4 को तबाही के दहाने पर ले जाकर खड़ा किया। 15 से 17 अरब रुपए K4 में बर्बाद हो गए, उनकी सिक्योरिटी रिलीज कर दी और वो आगे फाइनेंस को बेहतर कर रहा है। जनाब, फाइनेंस को CBA की आंखों में धूल झोंक सकता है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में हमने अपनी आंखें खुली रखी हुई हैं और हम देख रहे हैं कि कौन कहां पर। आप 6 महीने से ज्यादा मजदूरों को पेमेंट नहीं कर रहे, ठेकेदारों को अरबों रुपए की पेमेंट कर रहे हैं बोगस फाइलों पर, लोडेड फाइलों पर, और उसके बाद आप अपनी वाह करवाते हैं कि 10 से 12 करोड़ रुपए हमने दे दिए। 7 करोड़ रुपए तो तकरीबन एवरेज हमारे हर महीने तनख्वाहों की मद में कटते हैं। तो 3-4 करोड़ रुपए डालकर आप एहसान का टोकरा मेहनत कशरों पर लाते हैं। हमारे अंदर जो है थोड़ी सी दूरियां थी, हम अलग अलग प्लेटफार्म से जद्दोजहद कर रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये अलायंस की शक्ल तरतीब पा गई है और मुझे खुदा की ज़ात पर और मेहनत कशों पर पूरा भरोसा और यकीन है कि हम अब ताकत के साथ जो है अपनी बातों को मनवाएंगे, मसाइल को हल करेंगे, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के ओरिजिनल तशक्कुस को बरकरार करेंगे। चेंज आने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नई चीजें लेकर आ जाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कानून साजी करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, मगर मेहनत कशों के मुलाजमत के सर पे सौदे पर तो फिर हम भरपूर मुखालफत करेंगे और मज़ाहमत करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मेहनत कश और अफसरान इस बात को अच्छी तरह से जानते थे और अभी भी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में MD लेवल के लोग और DMDs लेवल के लोग इस बात को जानते हैं और वो दावेदार थे कि अलायंस की जो पिछले CBA इलेक्शन में शक्ल नहीं बन पाई, वो कहते हैं कि हमने इस बात को इंश्योर किया था कि ये अलायंस ना बन सके, खास तौर पे यूनाइटेड वर्कर यूनियन के साथ। और उनको हम ये कहते हैं कि खुदा को मंजूर नहीं था और आज वो वक्त आ गया है कि खुदा ने हम दोनों को आपस में मुत्तहिद किया है और अब इंतजामिया जो है वो अपना जितनी जल्दी बेहतर हो सकता है बोरिया बिस्तरा लपेटे। इंशाल्लाह हम बेहतर अंदाज में जितने भी इश्यूज हैं उनको, ना सिर्फ ये कि इस मैनेजमेंट के साथ जो कि आर्जी मैनेजमेंट आ रही है, आर्जी मैनेजमेंट को वो उन्होंने जो खाने कमाने का धंधा है, मैनेजिंग डायरेक्टर को COO को भेज रहे होते हैं और वो आर्जी तौर पर वो आके काम कर रहे होते हैं और उनको
हम मुस्तकिल जब तक कोई एमडी नहीं आता, सीईओ नहीं आता, तो हमारे ये मसाइल इसी तरह से रहेंगे। सदर माशूक लगारी ने बताया, वो यूटिलिटी अलाउंस की बात की जाती है, हमने तमाम तर कोशिश की, उसके बाद हम इलेक्शन हार गए। अब ये सीबीआई का काम था कि वो यूटिलिटी अलाउंस करके वो तनख्वाह में लगा दे। वो तो सिर्फ नारे लगाते रहे कि नहीं हुआ नहीं हुआ। उसके बाद वो यही करते रहे कि मेडिकल खेलते रहे, डिस्पेंसरियों के पैसे लेके, मेंटेनेंस के घरों की डिस्पेंसरी के पैसे लेके खा गए, पिपरी के डिस्पेंसरी के पैसे लेके खा गए, दाबेजी के डिस्पेंसरी के पैसे लेके खा गए। सिर्फ चोरियां करते रहे। मजदूर उनको याद नहीं था। मजदूर अपने फंड के पैसों के लिए परेशान हाल था। बेवाएं सीढ़ियां चढ़ के रोती हुई मर गई। उनके बच्चों को अभी तक चेक नहीं मिले। तो सीबीआई ने तो तबाही की वाटर बोर्ड की। आउट स्टेशन हमेशा पीपल्स लेबर यूनियन या पीपल्स लेबर यूनाइटेड अलायंस के साथ है भरपूर तरीके से। आप पिछला रिजल्ट भी देख लो। इस दफा तो इंशाल्लाह ताला के इनकी तमाम स्टेशनों से 0 पोजीशन होगी और हम जो है ना भरपूर क्लीन स्वीप करेंगे। वहां से चिलिया से लेके पिपरी तक, क्यामाड़ी तक इंशाल्लाह। और ये वहाँ वो 0 है क्योंकि इनकी कारकर्दगी है नहीं सवाए भाषण देने के। बाकी इसके पास वन मैन शो चल रहा है। खुद इसके पार्टी के लोग इससे बेजार हैं। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इकराम खान का कहना था, आज जो हमारा ये प्रोग्राम था, अलायंस का पहला प्रोग्राम था, एक तारीफी प्रोग्राम था जो जलसे आम की सूरत में आपने देखा कि काफ़ी तादाद में लोग जमा हुए। और ये इस बात की जो है निशानदेही है कि आइंदा रेफरेंडम 2025 में जो है ना पीपल्स यूनाइटेड लेबर अलायंस की भरपूर कामयाबी का एक सबूत है कि काफ़ी तादाद में लोग इसमें शामिल भी हुए हैं। वाटर कारपोरेशन के जिस तरह मसाइल हैं मुलाजमीन के, वो मसाइल देखें पैदा किए, मसनूई मसाइल हैं। क्योंकि हमारी आमदनी होने के बावजूद जो इदारे के मुलाजिम को अपना ज़ाती फ़ंड ना दिया जाना, मेडिकल में रखने डालना, असल में मौजूदा जो एक करप्ट सीबीआई है गुज़िश्ता 10 साल से, वो पॉकेट यूनियन का किरदार अदा कर रही है। उन्होंने जिस तरह सलाउद्दीन साहब के साथ मिल के इदारे की निजकारी के लिए तमाम जो उनको सहूलतें दी और उनके अपने ज़ाती काम जो है मकानों की ख़रीदो फरोख्त और मेडिकल में जो जाली बोगस फाइलें, इसके अलावा जो उन्होंने 2 नंबरी करनी थी वो कर ली। और खुशी खुशी जो है सलाउद्दीन साहब के जो है वो एक कंधा बन के उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इंशाअल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं, मज़दूरों को, वाटर कारपोरेशन के मेहनत कशों को, कि पीपल यूनाइटेड लेबर अलायंस इंशाअल्लाह जीत कर जो है हमारे मज़दूरों के जो भी मसाइल हैं, ख़ास तौर पे देखें इदारे में हमारे इस वक्त जो है ना बहुत बड़ी अफरादी क़ुव्वत की कमी है। 6000-7000 के करीब हमारी पोस्टें खाली हैं। तो हमारी कोशिश तो ये है कि हमारे जो मुलाजमीन के बच्चे हैं वो भर्ती किए जाएँ, पढ़े लिखे शहर के बच्चे जो है अपॉइंट किए जाएँ और इंशाअल्लाह सन कोटा कराएँगे। और डेली वेजेस जो हमारे मुलाजमीन इस वक्त हमारे जो हेल्थ वर्कर ख़ास तौर पे हैं उनको जो है कंफर्म कराई। नईम शेख साहब भी आए थे, आपने देखा, टाउन चेयरमैन, उन्होंने भी कहा। और हमारी भी पूरी कोशिश होगी कि हमारे जो मुलाजमीन डेली वेजेस 5-5 महीने सैलरी नहीं मिलती, इनको रेगुलाइज कराया जाए और इनका सैलरी का भी इस तरह सिस्टम किया जाए कि हमारी जिस तरह डिजिटल सैलरी होती है इसी तरह हमारे जो हेल्थ वर्कर्स की भी सैलरी जो है ना हर माह की कम से कम 10-15 तारीख तक हो जाए। तो इंशाल्लाह हमारी जदोजहद जारी रहेगी। सीनियर वाइस चेयरमैन हाजी पनहल खान मक्सी ने बताया, दिवागो अस्पताल, दिवागो मेडिकल स्टोर, हिनमल तमाम स्टोर अब बंद आहिनि। आउट स्टेशन दाबेजी, हालेजी, चिलिया खां वठी हब और शहर तमाम मजदूर इन वक्त परेशान आहिनि। जीअं असांजे चेयरमैन जनाब मोहसिन रज़ा साहब ॿुधायो त हिते इहो आहे त 7 ॾींहं स्टोर खोलियो ऐं 15 ॾींहं स्टोर बंदि रखो। मेडिकल डिपार्टमेंट जेको आहे उनखे यूनिट ऑफिस बनायो वियो। असां साबिक़ा सीओ वटि इहा ॻाल्हि रखी ऐं उनखे बि ॿुधायो त मेडिकल जेको आहे उहो यूनिट ऑफिस आहे। सीओ साबिक़ा सिर्फ़ ज़मीनूं खपाईंदो हुयो, उन वाटर बोर्ड जूं ज़मीनूं खपायूं, उन सब सवाल में करप्शन कई। सीबीआई जूं अखियूं बंदि हुयूं। सीबीआई सिर्फ़ मेडिकल में करप्शन करे ऐं ॿिया करप्शन करे। सीबीआई ऐं पंहिंजो ट्रांसफर पोस्टिंग ऑफिसरनि जूं सिर्फ़ सीबीआई करायूं। सीबीआई पंहिंजूं अखियूं बंदि रखियूं। सीनियर नायब सदर अशफाक आवान ने बताया, कोरंगी में हमारा ये सैकड़ों मसीह बरादरी के लोगों का, इसमें कुछ हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग मौजूद, खासकर मैं इनको भी खुशामदीद कहूँगा। नईम शेख साहब जो यहाँ के टाउन नाज़िम हैं,
और इंशाल्लाह मैं सिर्फ ये कहूँगा, ये दो ताकतवर यूनियन है जो इस इदारे की बड़ी यूनियन है, ये दोनों मिल के जुल्म की वो जो स्याह रात है जो गुज़श्ता 8-10 साल से मुसल्लत थी, इंशाल्लाह ताला जुल्मत के वो अंधेरे ख़त्म होंगे और अल्लाह ने चाह आगे एम्प्लॉइज के लिए हर दिन रोज़ रोशन की तरह आया होगा इंशाल्लाह। और रजिया कैसर का कहना था कि आज हमारे लांडी कोरंगी का पीपल्स और यूनाइटेड अलायंस का इत्तेहाद हुआ है, उनका जलसा हुआ यहाँ पर और बहुत अच्छा हुआ, खुश आइंदा और बहुत खुशी हुई देखकर। और अल्लाह पाक दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इसी तरह चलता रहे, मजदूरों के काम होते रहें। और मैं जितनी भी हमारे वाटर बोर्ड की ख़वातीन हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहूँगी कि हमारा इंतखाबी निशान इस इलेक्शन में फूल है, उस पर मोहर लगाइएगा इलेक्शन वाले दिन। और तमाम ख़वातीन को मैसेज दूंगी कि आए हमारे साथ मिलकर हमारे अलायंस में आए और हमारे साथ शमूलियत इख्तियार करें, आप लोगों के तमाम मसाइल हल होंगे। कैमरामैन बाबर अली के साथ ताहा खलील।